जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं स्लिम सर्वर और आपसे मुखातिब हूं स्वीडन के शहर स्टॉकहोम से। मैं पिछले कई दिनों से अपने YouTube चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका हूं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मौसम सरमा में स्कैंडिनेविया में जो दिन का दौरान है वो बहुत कम हो जाता है, तो बाहर रोशनी बिल्कुल नहीं होती। और दूसरा, चूँकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भी बाहर निकलना जो है वो गर्मियों की निस्बत बहुत कम हो जाता है। तो इन वजूहात पे मैं अपना चैनल जो है उसको कंटिन्यूली रन नहीं कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं मालूम का हूँ। अब चूँकि मौसम बदलना शुरू हो गया, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो स्कैंडिनेविया से मुतालिक इंफॉर्मेशन प्लस आपके कुछ क्वेश्चंस पे बना सकूं और उसको मुसलसल अपलोड करता रहूं। हाई टेम्परेचर जो है इस वक्त खासा गिरा हुआ है, मुसलसल बर्फबारी हो रही है। तो मैंने सोचा चलें आज जो है वो दिन कदरे रोशन है, तो उस दिन की शुरुआत जो है वो इस वीडियो से करते हैं और वो वीडियो आपके लिए चैनल पे अपलोड करते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं रहूंगा आपके साथ और आपको देता रहूंगा मुसलसल मालूमात स्कैंडिनेविया और स्वीडन से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो चलिए मेरे साथ, अब पहनते हैं मोटे कपड़े और निकलते हैं बाहर। जी, हम आ गए हैं घर से बाहर और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर तरफ सफ़ेदी छा गई है। स्टॉकहोम में कुछ सालों से बर्फ़ को इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही। विंटर में पिछले साल तो बहुत ही कम बर्फ़ पड़ी थी। ये 2016 के बाद शायद जो है दोबारा इस कदर बर्फबारी शुरू हुई है। बर्फ़ की भी अपनी ही खूबसूरती है, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ जाती है। आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएं आपको सिवाय सफ़ेद रंग की और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। नीला, पीला, ग्रीन सब जो है वो बर्फ़ की तह के नीचे छुप जाते हैं। स्कैंडिनेविया में जो है विंटर के दौरान दिन की ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम हो जाती है। सूरज शायद ही नज़र आता है कि दिन तक सूरज नहीं निकलता। पिछले दिनों तक तो बहुत अंधेरा था, लेकिन ये कुछ बर्फ़ पड़ने से जो है वो रोशनी होनी शुरू हो गई है दोपहर 2 बजे के बाद, वरना आम तौर पे 2-2:30 बजे के करीब यहाँ बहुत अंधेरा छा जाता है। ये मेरे घर के करीब एक छोटे बच्चों का स्कूल है। कोरोना की इस सारी कैफियत में जो जूनियर स्कूल्स थे वो स्वीडन में बंद नहीं हुए, क्योंकि स्वीडन में पार्शल लॉकडाउन था। सारे इदारे या ओवरऑल जो है मुल्क को बंद नहीं किया गया था, तो जूनियर स्कूल्स जो थे वो मुसलसल चलते रहे हैं। तो अभी भी यूनिवर्सिटीज़, हाई स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन ये जूनियर स्कूल जो है मुसलसल चल रहे हैं। इस वक्त टाइम दिन के 3 बजे हैं और अभी तक ये स्कूल जो चल रहा है, बच्चे अंदर क्लासेस में हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर पुरसकून से सफ़ेदी नज़र आ रही है आपको। ये गाड़ियों का हाल देखें, सारी गाड़ियाँ से बर्फ़ में, और ये मुसलसल अगर बर्फ़ पड़ती रही तो ये और गाड़ियाँ जो हैं बर्फ़ में धंस जाएंगी और शायद ये कई दिन तक फिर इनको निकालना मुश्किल हो जाए। यहाँ से हम चलते हुए बाहर निकलते हैं। आगे छोटा सा एक रेजिडेंशियल एरिया है और साथ साथ जंगल है। अभी 15 दिन पहले तक हालत ये थी कि
दिन के इस वक्त जो है ना सख्त अंधेरा चढ़ जाता था और बाहर कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। स्वीडन चूँकि ज़मीन के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में है तो इसलिए यहाँ जो है वो मौसम सरमा में दिन का दौरानिया बहुत ही कम हो जाता है। दोपहर 1:30 बजे के बाद ऑलमोस्ट जो है ना अंधेरा छाना शुरू हो जाता है और मुसलसल रात की सी कैफियत हो जाती है। पंद्रह जनवरी के बाद थोड़ा सा दिन का दौरानिया जो है बढ़ता है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है वो माहौल में भी खासी जो है ना वो तब्दीली लाती है। बर्फ़ की वजह से खासी रोशनी सी महसूस होना शुरू हो जाती है जो शाम तलक महसूस होती है। ये टाइम है बच्चों को स्कूल और नर्सरी होम से वापस लाने का। कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, जैसा मौसम वैसा लिबास। तो उसी तरह जैसा मौसम वैसी ही जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन। तो स्कैंडिनेविया में ये बहुत आम है कि बच्चों को जब नर्सरी होम्स वगैरह से लेके आ जाता है तो बर्फ़ के ऊपर ये प्लास्टिक की बनी हुई एक छोटी सी ट्रे सी होती है कश्तीनुमा, जिसमें बच्चों को बिठा दिया जाता है और पेरेंट्स माँ या बाप उस कश्तीनुमा ट्रे को खींचते हैं तो बच्चा मज़े से उस पर बैठा रहता है और सवारी करता है। ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है बर्फबारी के दिनों में। ये अभी तक ये जो सामने दरख्त नज़र आ रहे हैं ये गर्मियों में बिल्कुल सब्ज़ होंगे और ये नीचे जो मैदान है ये कह सकते हैं कि ये हिरन, बारहसिंगे और जो मूस हैं उनकी एक बड़ी खूबसूरत चरागाह है। आजकल तो चूँकि बर्फ़ खासी पड़ रही है जिस वजह से हिरन और इस किस्म के जानवर जो है ना अगर वो बाहर निकलें भी तो खाने की तलाश में रात को निकलते हैं, दिन को नहीं निकलते। लेकिन गर्मियों में आपको शाम के वक्त जब आप वॉक के लिए इस जंगल में आते हैं तो बहुत सारे हिरन आपको यहाँ नज़र आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है, फूल ही फूल नज़र आते हैं इस जगह पे। ये बहुत हद तक अभी भी ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं कुदरती तौर पर उगे हुए दरख्त हैं। अच्छा, बर्फ़बारी के दिनों में एक और बहुत ही खूबसूरत खेल होता है। जब बच्चे स्कूल से या नर्सरी होम से वापस आते हैं तो माँ बाप जिस ट्रे में उनको बिठा के लेके आते हैं, जिसको यहाँ की ज़बान में पोलका कहते हैं, जिसमें लेके आते हैं, तो बच्चों की कोशिश होती है कि उस पोलका को वालिदैन जो है ना वो किसी ऊंची जगह पे ले जाएं और वहाँ से खींचते हुए नीचे लेके आएँ। तो उससे वो बड़ा महसूस होता है जैसा कि ये सामने वो बाप अपने उसी पुलका पे बैठे हुए बाप को नीचे खींच रहा है और उससे बच्चा जो है वो महसूस हो रहा है। तो ये खेल खासी देर तक जो है वो शाम तक चलता रहता है। अच्छा, जब बर्फ़ पड़ती है तो इंसानों के साथ साथ ये पेट्स भी बड़े खुश होते हैं। जैसा कि ये देखना कि ये पेट्स वो बच्ची जो है वो बाहर लेके आई हुई है तो बर्फ़ में वो बड़े मज़े से बर्फ़ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। कैमरे की स्टिक देख के जो है ना उनको थोड़ा सा खौफ सा फील हो रहा है तो जिससे वो भौंकना शुरू हो गए हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow,
a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go टेम्परेचर चूँकि ज़ीरो है तो कुछ सर्दी खास लग नहीं रही। सुबह अगर धूप निकल आई तो यही ज़ीरो जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। hold my breath, looking up, life moves in ways it keeps changing, catch a glimpse of what was you and me, it's gone again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other, close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then, these hopes dance high like sparks before they go out, but in that second you're still mine, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, a sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part, swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but शदीद बर्फ़बारी के बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है कि अपने घरों के दरवाज़ों के आगे से बर्फ़ को हटाना। तो जैसे ये साहब जो हैं ये इस मशीन के साथ, ये छोटी सी जनरेटर ऑपरेटेड मशीन है, इसके साथ ये बर्फ़ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये जब इसको चलाएंगे तो नीचे से जब ये बर्फ़ उठाएगी तो ये बर्फ़ को मेल्ट नहीं करती बल्कि बर्फ़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बर्फ़ को अपने घर के आगे जो चलने वाली जगह फुटपाथ से हटा के तो ये अपने घर की दीवार के अंदर या अपने घर के जो है ना लान में फेंक रहे हैं ताकि ये बर्फ़ जो है वो चलने में मुश्किल ना करे, सुबह जब ये गाड़ी निकालें तो इनको मुश्किल ना हो। बर्फ़बारी के दौरान या बर्फ़बारी के बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है वो इस बर्फ़ को ही हटाना होता है। ये जो बाहर मेन रोड्स या मेन गलियां होती हैं इनमें से तो बर्फ़ जो है वो आपकी कॉरपोरेशन के लोग जो हैं वो हटा देते हैं, लेकिन आपको अपने घरों के आगे से, दरवाज़ों के आगे से या अपने पार्किंग पोर्चेस जो होते हैं उनमें से बर्फ़ आपको ख़ुद हटाना होती है। ये एक अच्छा मशक्क़ती काम होता है, अच्छा जो है वो मुश्किल काम होता है। और जब मुसलसल 4-4 दिन 5-5 दिन बर्फ़ पड़ती रहती है तो सबसे मुश्किल काम ही ये होता है कि उस बर्फ़ को आपकी गाड़ी के पार्किंग एरियाज़ में जो है ना वो इकट्ठी ना होने देना और उसको मुसलसल निकालते रहना। तो ये एक अच्छा कमाल काम है, इसमें एक जिस्म आपका अच्छा गर्म हो जाता है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, तमाशे का तमाशा, खेल का खेल, और बाज़ औक़ात तो इसमें बच्चे और फैमिली के सारे ही लोग शामिल हो जाते हैं। तकरीबन हर घर ही जो है या हर घर के रहने वाले लोग जो हैं वो अपने दरवाज़ों के आगे से बर्फ़ को हटा रहे हैं ताकि अगर रात को और बर्फ़ पड़ जाती है तो उनका दरवाज़ा ब्लॉक ना हो और सुबह उनको गाड़ी निकालने में मुश्किल ना हो।
बर्फबारी के बाद जब बादल हटते हैं और आसमान खुलता है तो पीछे से बहुत ही खूबसूरत नीला रंग नज़र आता है, जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि ये दूर तक दरख्तों की बारीक से बारीक डिटेल जो है वो किस कदर क्लियर और खूबसूरत नज़र आ रही है। तो जी ये था जी आज का हमारा बर्फ़बारी के बाद का एक व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आपको किसी किस्म की स्कैंडिनेविया से मुतल्लिक किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रहिए मेरे साथ, देखते रहिए इसी तरह की और भरपूर और ख़ूबसूरत वीडियोस। बहुत शुक्रिया।